नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम सोच पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे सामान्य अध्ययन के 1000 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और दोस्तों, सारे क्वेश्चन लूसेंट और एनसीईआरटी के हैं, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही शानदार जबरदस्त होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है ट्रांसफार्मर। भारत में कौन सा अभयारण्य गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और वो किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा अभयारण्य है जो गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और ये असम राज्य में स्थित है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति प्रेसिडेंट भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है भारत का प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। हमारे सौरमंडल के किस ग्रह का आकार पृथ्वी जितना बड़ा है और इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है? शुक्र ग्रह का आकार पृथ्वी जितना बड़ा है और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। और शुक्र ग्रह दोस्तों सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह है। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह अगर पूछा जाए, सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह शुक्र ग्रह है। और शुक्र ग्रह को सुबह का तारा भी कहते हैं। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा, सांझ का तारा भी कहते हैं। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। विश्व की सबसे गहरी खाई द मारियाना ट्रेंच कहाँ पर अवस्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। द मारियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है, जो कि विश्व की सबसे गहरी खाई है। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप से सभी 3 अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। स्वेज नहर किन 2 सागरों को आपस में जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है स्वेज नहर। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित हैं? कर्नाटक में स्थित हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 साल में सदन से सेवानिवृत्त होते हैं? कुल सदस्यों का 1/3 भाग राज्यसभा से हर 2 साल में सदन से सेवानिवृत्त होता है। कुल सदस्यों का 1/3 भाग। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? 30 वर्ष होती है न्यूनतम आयु सीमा राज्यसभा के सदस्यों की। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है? 25 वर्ष निर्धारित की गई है। और प्रधानमंत्री की भी न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है? 25 वर्ष निर्धारित की गई है प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु सीमा। राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु क्या है? 30 वर्ष होती है, 30 साल होती है राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपने त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। और लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। भारत की संसद के 3 अंग क्या हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर ही भारत की संसद बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के बैठक की अध्यक्षता करता है। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को कितने समय के भीतर भरा जाना चाहिए? 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरा जाना चाहिए। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो भारत का उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है। और 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव कराना आवश्यक होता है, यानी कि उपराष्ट्रपति 6 महीने से ज़्यादा कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बना रह सकता। पृथ्वी का जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित या हटाने के लिए कौन अधिकृत है?
राष्ट्रपति ऐसा करता है, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश को ट्रांसफर करता है भारत का राष्ट्रपति। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। भारत का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, भारत का प्राइम मिनिस्टर योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान है? अनुच्छेद 40 में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान है, आर्टिकल 40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है? अनुच्छेद 51 का है, जो मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। और भाग 4 का में अनुच्छेद भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में रखा गया है। और मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में यूएसएसआर के संविधान से अपनाया गया है। यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को अपनाया गया है। और 42वें संविधान संशोधन के दौरान मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और वर्तमान समय में कुल 11 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में दिए गए हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयकों से संबंधित है? अनुच्छेद 110 है, जो धन विधेयक से संबंधित है। के संशोधन को भारत के लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। 42वें संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में 1976 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। और दादा भाई नौरोजी की एक फेमस पुस्तक है द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी की फेमस पुस्तक है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट कौन तय करता है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई तय करता है। आरबीआई रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट और रेपो रेट तय करता है। और आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारतीय अर्थव्यवस्था। प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ किसके दौरान दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1974-79 में दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और इंदिरा गांधी के कार्यकाल में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। हर्ट्ज किसकी इकाई होती है? आवृत्ति की इकाई होती है। हर्ट्ज आवृत्ति की यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम होती है विद्युत प्रतिरोध की इकाई। 1 प्रकाश वर्ष किसकी माप है? दूरी की माप होती है 1 प्रकाश वर्ष। समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग करने वाला यंत्र है सोनार है। सोनार का प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है, उस उपकरण का नाम बताइए जो किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। ओडोमीटर है। ओडोमीटर की हेल्प से वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है। हाइग्रोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए। किस धातु में अधिकतम तापीय विद्युत चालकता होती है? चांदी में अधिकतम तापीय विद्युत चालकता होती है सिल्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरे दिखाई देने का क्या कारण होता है? अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल की वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखती है। तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस परिघटना के कारण होता है? वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी को दिष्ट धारा यानी कि डीसी में बदलने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है? दिष्टकारी है। रेक्टिफायर होता है जिसके द्वारा एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट किया जाता है दिष्टकारी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होते हैं, यहां पर भिन्न होगा,
द्रव्यमान संख्या भिन्न होते हैं और परमाणु क्रमांक समान होते हैं और समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है और मनुष्य द्वारा उपयोग की जाने वाली पहली धातु है? तांबा धातु है जो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किया जाता है? ग्रेफाइट का प्रयोग परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। एलपीजी यानी कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस में प्रमुख घटक क्या होता है? ब्यूटेन होता है। एलपीजी में प्रमुख घटक ब्यूटेन होता है। वाटर हीटर में प्रयोग होने वाली कुंडली बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? नाइक्रोम तत्व का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? डाल्टन के द्वारा पदार्थ का परमाणु सिद्धांत दिया गया था। कमरे के तापमान पर जो धातु तरल रहती है वो क्या है? पारा धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल रहती है। जर्मन चांदी एक मिश्र धातु में कौन सा धातु नहीं होता है? चांदी नहीं होती है। जर्मन चांदी कहा जाता है लेकिन जर्मन चांदी में सिल्वर नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद फास्फोरस को हमेशा किसके अंदर रखा जाता है? पानी के अंदर रखा जाता है सफेद फास्फोरस को, क्योंकि सफेद फास्फोरस को बाहर रखने पर ये आग पकड़ लेता है, जलने लगता है। निचले वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस मौजूद होती है? नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के लड़की होने के लिए वंशानुगत में मिले गुणसूत्रों का सही जोड़ा कौन सा है? पिता से एक्स और माता से कैपिटल एक्स मिलता है जब बच्चे के लड़की होने की संभावना होती है। कौन सा गुणसूत्र संयोजन मनुष्य में पुरुषत्व के लिए उत्तरदायी है? XB गुणसूत्र है। मानव आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालों, उंगलियों के नाखूनों, खुरों और सींगों में मौजूद प्रोटीन कौन सा होता है? कैरोटीन प्रोटीन होता है। मीना-माटा बीमारी एक तंत्रिका विकार है जो वैसे मछली को खाने से उत्पन्न होती है जो किस तत्व से प्रदूषित होती है? पारा तत्व से प्रदूषित होती है। मलेरिया और काला अजार किसके कारण होता है? प्रोटोजवा के कारण मलेरिया और काला अजार रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया का इलाज कुनेन दवा से किया जा सकता है जो कहाँ से प्राप्त होती है? सिनकोना के पेड़ से प्राप्त होती है। कुनेन दवा सिनकोना के पेड़ से प्राप्त की जाती है। किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी या दृष्टि खराब होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी और दृष्टि खराब होती है। विटामिन ए की कमी से। भारत के संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं अनुच्छेद 51A में, और मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से, USSR के संविधान से भारतीय संविधान में अपनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे और अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ध्वनि या शोर की तीव्रता को मापने की SI इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है। हाल ही में जम्मू और कश्मीर से संबंधित किस अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया है? अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर की 3 खंड की जीवनी का शीर्षक आईने अकबरी यानी कि अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने अकबरनामा को लिखा है। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी या सबसे लंबी तटरेखाएं? गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखाएं, और गुजरात राज्य के बाद आंध्र प्रदेश की सबसे लंबी तटरेखाएं। गुजरात राज्य के बाद आंध्र प्रदेश की सबसे लंबी तटरेखाएं, और गोवा राज्य की सबसे छोटी तटरेखा है। गोवा राज्य की सबसे छोटी तटरेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कर्नाटक में 830 फीट ऊंचा जलप्रपात जो शरावती नदी के तट पर बनाए गए हैं, कौन सा जलप्रपात है? जोग जलप्रपात है जो शरावती नदी के तट पर बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है, और संयुक्त बैठक को बुलाता है भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, भारत का प्रेसिडेंट संयुक्त बैठक को बुलाता है, और संयुक्त बैठक को प्रेसिडेंट अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है। अनुच्छेद 108 में बताए गए हैं संयुक्त बैठक का प्रावधान।
गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा होता है? जस्ता जमा होता है। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1832 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर दिया था? विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को अपराध घोषित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने किस देश से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया है? आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में अपनाए गए हैं। और भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 में बताए गए हैं। आर्टिकल 36 से 51 में बताए गए हैं। 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं भारतीय संविधान में। सिरका का रासायनिक नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है सिरके का रासायनिक नाम। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है, N2 है हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा के समान है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में बताया गया है। संसद में अंतिम निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन का उल्लेख है? अनुच्छेद 17 में आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन बताया गया है। भारत में पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 1951 में किया गया था। और पहले संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन के द्वारा ही भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राज्यसभा में कला साहित्य विज्ञान के क्षेत्र में अनुभवी लोगों को राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। और बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व 1106 है। 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी सबसे लंबी बड़ी नदी है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था शब्द क्या दर्शाता है? निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के अस्तित्व को दर्शाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था शब्द। कौन सा सिद्धांत या नियम ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक के काम करने की व्याख्या करता है? पास्कल का नियम है। सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का नाम क्या है? परमाणु संलयन के द्वारा सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक की परत चढ़ाकर लोहे को जंग से बचाया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गैल्वेनीकरण कहते हैं। भोपाल की घटना में शामिल गैस कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी जो भोपाल की घटना में घटित हुई थी। हवाई जहाज का आविष्कार करने वाले राइट बंधुओं के नाम क्या थे? विल्बर और आर्विल राइट थे जिन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। और इंदिरा गांधी नहर का दूसरा नाम है राजस्थान नहर भी इंदिरा गांधी नहर का दूसरा नाम है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? 180 डिग्री देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति, और जो सभापति होता है राज्यसभा का, और राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है? अनुच्छेद 21 है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत
वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अनुच्छेद 360 के तहत भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं और भारत में अभी कभी भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। कभी भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा भारत में नहीं की गई है और अनुच्छेद 360 के तहत भारत का राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1949 में। सूर्य पृथ्वी को किस प्रक्रिया द्वारा गर्म करता है? विकिरण के द्वारा सूर्य पृथ्वी को गर्म करता है। अगला क्वेश्चन है, पीतल किसका एक मिश्र धातु है? जस्ता और तांबा का मिश्र धातु है पीतल। जस्ता और तांबा का मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर हड्डी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु के रूप में किसे माना था? गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? महानदी पर बनाया गया है हीराकुंड बांध। विश्व का सबसे बड़ा गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा गहरा महासागर है। मानस राष्ट्रीय उद्यान और कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित हैं? असम राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? भाग 4 है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है और भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं? 5 प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं और ये 5 प्रकार की रिटें अनुच्छेद 32 बताई गई हैं। आर्टिकल 32 में 5 प्रकार की रिटें बताई गई हैं। धन विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है धन विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है? अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से अपनाई गई है। महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 5 सालों के लिए वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संविधान में किस संशोधन ने वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी की शुरुआत की थी? 101वां संविधान संशोधन के द्वारा 2016 में जीएसटी की शुरुआत की गई और जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू की गई थी और असम राज्य में पहली बार जीएसटी लागू किया गया असम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान का एसआई इकाई क्या होता है? केल्विन होता है तापमान का एसआई यूनिट। हवा के बल, वेग और गति को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण क्या है? एनीमोमीटर है जिसका इस्तेमाल हवा का बल, वेग और गति मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीछे की यातायात को देखने के लिए मोटर गाड़ी में दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है मोटर गाड़ियों में पीछे के यातायात को देखने के लिए। वल्केनाइजेशन प्रक्रिया में रबर को क्या मिलाकर कठोर किया जा सकता है? गंधक, सल्फर मिलाकर रबर को कठोर किया जा सकता है। पीलिया किस अंग के संक्रमण के कारण होता है? यकृत अंग के संक्रमण के कारण पीलिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है वृक्क की क्रियात्मक इकाई। कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है? सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। एक प्रोग्राम में एक बग क्या होता है? एरर होता है, बग एरर होता है कंप्यूटर में। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। 7 लाख के आसपास है भारत की जनसंख्या, सिक्किम राज्य की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, 20 करोड़ है उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 20 करोड़ है।
महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं के चित्र और मूर्तियां किस धर्म से संबंधित हैं? बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। किसके शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंच गई थी? जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंच गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था 1857 के विद्रोह के समय। हॉर्नबिल महोत्सव, जिसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का नृत्य है? पंजाब राज्य के नृत्य है गिद्धा और भांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी क्या कहलाती है? शिवालिक कहलाती है हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी। उत्तराखंड के किस दर्रे से होकर तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर आते हैं? लिपुलेख दर्रा से होकर कैलाश तीर्थयात्री मानसरोवर की यात्रा पर आते हैं। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को क्या कहा जाता है? देवप्रयाग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की किस नदी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा और दक्षिण गंगा कहते हैं गोदावरी नदी को। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? भागीरथी नदी पर बनाया जा रहा है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बनाया जा रहा है। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? सतलज नदी पर बनाया गया है भाखड़ा नंगल बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है, तेल के उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। झारखंड के सिंहभूम जिले में स्थित जादूगोड़ा किसके लिए एक महत्वपूर्ण खदान है? यूरेनियम की एक महत्वपूर्ण खदान है जादूगोड़ा। भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान क्षेत्रफल के अनुसार, और गोवा सबसे छोटा राज्य है। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनामी का मुख्य कारण क्या है? समुद्र तल में भूकंप का उठना सुनामी का मुख्य कारण होता है। एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय कहा जाता है। 1773 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? वारेन हेस्टिंग 1773 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में किया गया था के द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द सम्मिलित किए गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है। केवल एक बार प्रस्तावना में अब तक संशोधन किया गया है। किसे भारत सरकार के प्रथम या मुख्य विधि अधिकारी के रूप में भी जाना जाता है? भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को भारत का प्रथम और मुख्य विधि अधिकारी कहा जाता है। और अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। और महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह कौन सा है? AB+ होता है। थॉमस कप, सुदीरमन कप और उबेर कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। बौद्धों की धार्मिक पुस्तक कौन सी है? त्रिपिटक बौद्धों की धार्मिक पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। संसद को भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने का अधिकार संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को ये शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 368 है जो संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 368 और अनुच्छेद 368 भाग 20 में बताए गए हैं। भाग 20 में अनुच्छेद 368 बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। एक सामान्य व्यक्ति में प्रति मिनट हृदय की धड़कन की औसत दर क्या होती है? 72 बार प्रति मिनट होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को भारत का ग्रैंड
ओल्ड मैन कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है लावड़ी। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी से है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वाद्य यंत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है माजुली द्वीप। धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित हैं? नर्मदा नदी पर स्थित हैं। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र रिफाइनरी कौन सा है? डिगबोई है, जो कि असम राज्य में स्थित है। डिगबोई भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित हैं? मध्य प्रदेश में स्थित हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन है, पंचायत राज प्रणाली को सबसे पहले किस राज्य द्वारा अपनाया गया था? राजस्थान राज्य के द्वारा सर्वप्रथम पंचायत राज प्रणाली को अपनाया गया था। पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपक की बत्ती का तेल किसके कारण ऊपर उठता है? किसका क्रिया के कारण ऊपर उठता है? किस तापमान पर, यानी कि डिग्री सेल्सियस में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर संख्यात्मक मान बराबर हो जाते हैं? -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संचार में प्रयुक्त प्रकाशीय तंतु किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आधुनिक समय की पेंसिलों में प्रयुक्त कार्बन आधारित पदार्थ कौन सा है? ग्रेफाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl होता है। सामान्य नमक का रासायनिक नाम NaCl सोडियम क्लोराइड होता है। कंप्यूटर का जन्म किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। कौन सा दिन विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। गौतम बुद्ध की समाधि कहाँ पर है? कुशीनगर में है। गौतम बुद्ध की समाधि कुशीनगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1451 ईस्वी में लोधी वंश का संस्थापक शासक कौन था? बहलोल खान लोधी था, जिसने लोधी वंश की स्थापना की थी। बहलोल खान लोधी था। और लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तुलसीदास ने किसके शासनकाल में रामचरितमानस की रचना की थी? अकबर के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना की थी तुलसीदास ने। वेदों की ओर चलो का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे किसने दिए थे? सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? C. राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक लोक नृत्य गोटीपुआ किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा राज्य में गोटीपुआ नृत्य मनाया जाता है। ओडिशा राज्य में। दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अनेमुडी दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। काट लीवर आयल और गाजर किसके स्रोत हैं? विटामिन ए के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी यानी कि त्वचा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से त्वचा रोग होता है। ओजोन परत का ह्रास किसके कारण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के द्वारा ओजोन परत का ह्रास होता है। 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में भारत में की थी बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, जिसे भोर तथा सांझ का तारा भी कहते हैं? शुक्र ग्रह है जो सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है सौरमंडल का। भारत के संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं वयस्क मानव शरीर में। और बच्चों के शरीर में 300 हड्डियां होती हैं। बच्चों के शरीर में
नवजात बच्चों के शरीर में 300 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी घटक कौन से हैं? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि NOx अम्लीय वर्षा के उत्तरदायी घटक हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा था? 73वां संविधान संशोधन 1993 के दौरान पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है, हरियाणा राज्य का। और केरल राज्य का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, केरल राज्य का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, 1084 है, 1084 है केरल राज्य का लिंगानुपात। 1931 में निर्मित भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म थी जो 1931 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है भारत। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? पम्पास कहलाते हैं। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम संभव अंतराल कितना होता है? 6 महीने का होता है। अधिकतम संभव अंतराल संसद के दो सत्रों के बीच 6 महीने का हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 के अनुसार 20 करोड़ है। 2011 के अनुसार 20 करोड़ है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम थी पल्लव वंश की राजधानी। महाबलीपुरम के पंचरथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? पल्लवों के शासनकाल में महाबलीपुरम के पंचरथों का निर्माण किया गया था, पल्लवों के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे और इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित शिव कुमार शर्मा किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? संतूर वादक हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? बैरन द्वीप पर स्थित है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। बैरन द्वीप पर स्थित है सक्रिय ज्वालामुखी, जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के सदनों को किसके द्वारा स्थगित किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा स्थगित किया जा सकता है संसद के सदनों को। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय या वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस अपनी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ के रूप में जानी जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैसें जो ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ के रूप में जानी जाते हैं। पित्त यानी कि बाइल कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से स्रावित होता है। लीवर से पित्त रस का स्रवण होता है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने दुनिया के पहले वयस्क भेड़ के क्लोन को क्या नाम दिया था? डॉली नाम दिया था। डॉली दुनिया का पहला वयस्क भेड़ का क्लोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया और उसे लूटा था? महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर और उसे लूटा था 1025 में। और ये महमूद गजनवी का 16वां आक्रमण था। 16वां आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी का। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक केसरी के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है और टिहरी बांध की ऊंचाई है 260.5 मीटर। टिहरी बांध की ऊंचाई है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा जाता है? 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा जाता है जो 8वीं अनुसूची में दी गई हैं। यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो वो अपना इस्तीफा किसे देता है? भारत के उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देता है भारत का राष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा भारत के राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होता है? बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट का
रासायनिक नाम होता है। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया था? 1976 में शामिल किया गया था और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का शक्ति गृह। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है यदि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है? अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी नागरिक सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है यदि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? रजिया सुल्तान थी और रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन किन ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले कोई उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई भी चंद्रमा नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता के अधिकारों की गारंटी दी गई है? अनुच्छेद 19 के अनुसार दी गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिकाओं की संरचना जिसमें प्रकाश अवशोषित करने वाले वर्णक होते हैं क्या कहलाते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी कहां से भारत लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? राजा राममोहन राय की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? चेराव नृत्य कहते हैं। संविधान द्वारा कितने प्रकार की आपात स्थितियों की परिकल्पना की गई है? 3 आपात स्थितियां बताई गई हैं भारतीय संविधान में, जो अनुच्छेद 352, 356 और 360 में बताई गई हैं। और आपात स्थिति भारत में राष्ट्रपति के द्वारा लागू की जाते हैं। पौधों में जल परिवहन के लिए उत्तरदायी है। जाइलम के द्वारा पौधों में जल परिवहन होता है, जाइलम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर आपातकाल यानी कि राष्ट्रीय शासन घोषित किया जा सकता है? अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रीय शासन भारत में लगाया जा सकता है, राज्यों में लगाया जा सकता है। और पहली बार पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था अनुच्छेद 356 के तहत। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था तराइन के द्वितीय युद्ध में। और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन के प्रथम युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था तराइन के प्रथम युद्ध में। और तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के कारण होता है। अमर्त्य सेन को उनके किस योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और बांग्लादेश के साथ भारत 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत बांग्लादेश के साथ। कौन सा देशांतर भारतीय मानक समय यानी कि मानक मध्याह्न रेखा निर्धारित करता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली है? USA अमेरिका के संविधान से ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रिट उस व्यक्ति के लिए एक उपचार प्रदान करती है जिसे गैर कानूनी रूप से जेल में रखा गया है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है। हर 5 साल के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट वित्त आयोग का गठन करता है हर 5 साल के बाद। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना किस भाषा में हुई है? यहाँ पर त्रिपिटक होगा दोस्तों। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई है? पाली भाषा में त्रिपिटक की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? चंदेल राजपूतों के द्वारा खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण किया गया, चंदेल राजपूतों के द्वारा। विजयनगर की राजधानी हम्पी के प्राचीन शहर के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित हैं? कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की गई थी। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। हरिहर और बुक्का जो दोनों भाई थे, हरिहर और बुक्का ने
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की थी। 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते किससे संबंधित हैं? सबने अवज्ञा आंदोलन से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस रोग होता है विटामिन डी की कमी से। और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य का प्रकाश। किस प्रकार के सूक्ष्म जीव से टाइफाइड होता है? जीवाणु से टाइफाइड होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04% भारत की साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार। और केरल राज्य की सबसे अधिक साक्षरता है, केरल राज्य की सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, केरल राज्य की साक्षरता दर 94% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराज अधिराज की भव्य उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था जिसने महाराज अधिराज की उपाधि धारण की थी। बाबर और राणा सांगा के नेतृत्व वाली राजपूत सेना के बीच खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1527 में हुआ था। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है कोलेरू झील। एक औसत वयस्क मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। बंगाल की अस्थायी भूमि राजस्व बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। उस जल संधि का नाम बताइए जो भारत और उसके पड़ोसी देश श्रीलंका को अलग करती है। पाक जल संधि है जो भारत और श्रीलंका देश को अलग करती है। भारत में युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। और अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल बताया गया है। कौन सा विटामिन लोकप्रिय रूप से सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है? विटामिन डी है जिसे सनशाइन विटामिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारत को क्या बताता है? राज्यों का संघ बताता है भारतीय संविधान। 1905 में किसके द्वारा बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल प्रांत को 2 भागों में बांटा गया था 1905 में। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? बॉक्साइट होता है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम ईंट डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? लोथल था जो कि गुजरात राज्य में स्थित है वर्तमान समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है? थायमिन विटामिन B1 के कारण बेरी रोग होता है। गोबर गैस, बायोगैस या प्राकृतिक गैस प्रमुख घटक हैं। मीथेन के प्रमुख घटक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुब्रतो कप, सीजर कप, रॉबर्ट्स कप, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी और नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल खेल से संबंधित है। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती हैं? समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के कारण डैश होती है? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में कमी होती है मुद्रास्फीति के कारण। अगला क्वेश्चन है, गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग की जाने वाली हवा में नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है नाइट्रोजन के स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग आसन, संतुलन और समतुल्यता के रखरखाव को नियंत्रित करता है? अनुमस्तिष्क होता है जो नियंत्रित करता है। आत्मकथा प्लेइंग एट माई वे के लेखक कौन हैं? सचिन तेंदुलकर हैं। प्लेइंग एट माई वे आत्मकथा के लेखक सचिन तेंदुलकर हैं। ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा की जगह किसने ली थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ली थी। सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? 1985 के 92 संविधान संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1973 में। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई भारत में। पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किसके विरुद्ध एक ढाल प्रदान करती है?
पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करते हैं। ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके हमारे शरीर की रक्षा करती है। पराबैंगनी किरणों की वजह से कैंसर होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टा दूध या दही में कौन सा अम्ल होता है? यहाँ पर अम्ल होगा। खट्टा दूध या दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। वो वर्णक जो मानव त्वचा, बाल और आंखों को उनका रंग देता है क्या कहलाता है? मेलेनिन उत्तक कहलाता है। कंप्यूटर में सभी अंकगणित लॉजिकल ऑपरेशन किसके द्वारा किए जाते हैं? अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट के द्वारा किए जाते हैं। ALU के द्वारा किए जाते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किसके शासनकाल में पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से ग्रेट ब्रिटेन में धन की निकासी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। धन निकासी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। कौन सी नदी एकमात्र ऐसा प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान के अंदर एक झील में गिरती है? लूनी नदी है जो रेगिस्तान के अंदर एक झील में गिरती है, लूनी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है, मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और लक्षद्वीप की राजधानी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। काबारत्ती है लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? काबारत्ती है लक्षद्वीप की राजधानी। कौन सी काल्पनिक रेखा सामान्य वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं? समदृष्टि रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कृत्रिम उपग्रह संचार के लिए किस विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है जिसे एक विशिष्ट समय सीमा में मापा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद है। GDP है जिसे एक विशिष्ट समय में मापा जाता है। आत्मघाती बैग या पाचन बैग या कोशिका के एटम बम डैश हैं। लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम को आत्मघाती बैग, पाचन बैग या कोशिका का एटम बम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धम्मचक्र प्रवर्तन कहाँ के हिरण पार्क में दिया था? सारनाथ के हिरण पार्क में दिया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 15 में कहा गया है, आर्टिकल 15 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? साइमन कमीशन पर आधारित था। अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है अग्निशामक के रूप में। अंतःस्रावी ग्रंथियों में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्लैंड को अंतःस्रावी ग्रंथियों में मास्टर ग्रंथि कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत की थी। 1905 में भारतीय सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में भारतीय सेवक समाज की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी विभाजन, जिसे सूरत विभाजन भी कहा जाता है, किस वर्ष हुआ था? 1907 में सूरत विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1986 में भारत सरकार द्वारा सबसे पहले कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया था? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया था 1986 में भारत सरकार द्वारा। भारत सरकार के किस अधिकारी को भारत की संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, भले ही वो संसद का सदस्य न हो? भारत का महान्यायाधीश अटॉर्नी जनरल होता है, जिसे भारत की संसद में कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, अटॉर्नी जनरल होता है। और अटॉर्नी जनरल भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, मुख्य विधि अधिकारी होता है भारत सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश की सीमा किन देशों के साथ लगती है? भूटान, चीन और म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। प्रकलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा से 30 सदस्य होते हैं प्रकलन समिति में, और राज्यसभा से कोई भी सदस्य नहीं होता है प्रकलन समिति में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 मार्च को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ गांधी दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह किससे संबंधित है? सबने अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। एलोरा में ठोस चट्टान से काटे गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके संरक्षण में किया गया था? राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के संरक्षण में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से संबंधित है? पहली अनुसूची है जो राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या के द्वारा भाग करके प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। 1919 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके खिलाफ था? रॉलेट एक्ट के खिलाफ था। अगला क्वेश्चन, वो रेडियोधर्मी तत्व जो समानता परमाणु विखंडन द्वारा बिजली उत्पादन के लिए परमाणु में उपयोग किया जाता है, यूरेनियम तत्व का प्रयोग किया जाता है। लोसार किसी राज्य का त्यौहार है? सिक्किम राज्य का त्यौहार है लोसार, सिक्किम का फेमस त्यौहार है। लोहड़ी किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? लोहड़ी पंजाब राज्य का फेमस त्यौहार है, पंजाब राज्य का त्यौहार है लोहड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोनालू कहाँ का त्यौहार है? तेलंगाना का त्यौहार है दोस्तों, बोनालू तेलंगाना राज्य का त्यौहार है। तीज किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? राजस्थान राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है तीज। अंबुवाची किस राज्य में मनाया जाता है? असम राज्य में मनाया जाता है अंबुवाची त्यौहार। उगादि महोत्सव कहाँ का त्यौहार है? आंध्र प्रदेश का त्यौहार है उगादि महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है सनबर्न त्यौहार किस राज्य का है? गोवा का त्यौहार है सनबर्न, गोवा राज्य का त्यौहार है। कच्छ उत्सव किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? गुजरात राज्य का प्रमुख त्यौहार है कच्छ उत्सव। हॉर्नबिल कहाँ का त्यौहार है? नागालैंड का फेमस त्यौहार है। हॉर्नबिल फेस्टिवल आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। नागालैंड का फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल। खजुराहो महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में मनाया जाता है खजुराहो महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय था। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। 1945 में एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? हिटलर ने, एडोल्फ हिटलर ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था और एडोल्फ हिटलर जर्मनी का तानाशाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? थाईलैंड देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन थी? जुंको तबेई, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी पहली महिला थी जुंको तबेई और ये जापान की रहने वाली थी। विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? भारत दूध का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मिसेटा का पठार कहाँ पर स्थित है? स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है मिसेटा का पठार। पुनर्जागरण का आरंभ सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ? इटली में सर्वप्रथम पुनर्जागरण का आरंभ शुरू हुआ इटली देश में। हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहते हैं, फिनलैंड देश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है? शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा कोशिका है। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? रूस विश्व का प्रथम देश है। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? चीन कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का प्रथम देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन दक्षिण गंगा के रूप में किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से निकलती है दामोदर नदी। विश्व का बृहत्तम डेल्टा किन दो नदियों के द्वारा निर्मित होता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बृहत्तम डेल्टा का निर्माण किया जाता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो डेल्टा बनता है उसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा ही विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है भारत चीन की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर है। भारत चीन सीमा की लंबाई 3488 किलोमीटर है और भारत और चीन के बीच
मैकमोहन रेखा स्थित है। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 3,323 किलोमीटर है। डूरंड रेखा भारत और किस देश के बीच है? भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित है डूरंड रेखा। और डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच 106 किलोमीटर की सीमा साझा करती हैं। 106 किलोमीटर भारत अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? कर्नाटक प्रसिद्ध राज्य है चंदन की लकड़ी के लिए। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। भारत का उत्तरतम बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा काल भारत का उत्तरतम बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर है भारत की भूमध्य रेखा से दूरी। सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है सबरीमाला। भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है? मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ जिला, जो कि गुजरात में स्थित है। कच्छ जिला क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र संयुक्त जलधारा को क्या कहते हैं? मेघना नदी कहते हैं। भारत का कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? त्रिपुरा राज्य है जो तीन तरफ बांग्लादेश से घिरा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। बिंबिसार ने किस स्थान को अपना राजधानी बनाया था? गिरिब्रज को बिंबिसार ने अपनी राजधानी बना था, गिरिब्रज को। हर्यक वंश के किस राजा के पास अस्थायी सेना थी? बिंबिसार के पास अस्थायी सेना थी, बिंबिसार के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे छोटा नगर कौन सा है? धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता का सबसे छोटा नगर है, धोलावीरा। हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण की व्यवस्था किस प्रकार थी? नगर निर्माण की व्यवस्था नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण की व्यवस्था नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण की व्यवस्था किस प्रकार थी? त्रिभुजा आकार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन का आकार कैसा है? त्रिकोणीय आकार का बनाया गया है नया संसद भवन। नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है? बिमल पटेल, जो कि एक आर्किटेक्ट हैं, नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार हैं। नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? 888 सीटें हैं लोकसभा के लिए नए संसद भवन में, और 356 सीटें हैं राज्यसभा के लिए नए संसद भवन में। पुराना संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ था? 1927 ईस्वी में, 1927 में पुराना संसद बनकर तैयार हुआ था। भारत का मानक समय रेखा किन 5 राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारत की मानक समय रेखा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, और यहाँ पर बांग्लादेश नहीं होगा, श्रीलंका होगा। बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान, ये कुल 7 देश हैं, भारत के पड़ोसी देश हैं। दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद होगी। अगर वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचें। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम इस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।